सिद्ध करेंगे। ने ढूंढने की कोशिश की होगी, ढूंढा होगा। बहुत ढूंढा, मेरी माँ बताती है कई साल तो बहुत ढूंढा, बहुत बाबाओं पे पूछती रही हमारा कितने छोरा। साल बाद मिले आप घर वालों? मर गया। 4 साल बाद मिले हम। 4 साल मिले आप? 4 साल बाद हम गांव में ही आए अलग मांगने। वचन किया कि पहले घर से भिक्षा लेके आएगा तो भभूति दूंगा। 5 घर की भिक्षा लेके आ तब भभूति दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। हमारे घर 5 घरों में आपका घर भी था? मेरा घर, मेरी माँ से मांगी भिक्षा। पहली बार जब आपकी माताजी ने 4 साल बाद आपको देखा एक बाबा के बाणे में, तो क्या दृश्य था वो मैं जानना चाहूँ। भावुक हो गया, सभी परिवार रो रहा था। पहचान लिया घर वालों ने या हुलिया बदल चुका था? हुलिया फूल बदल गया था, लेकिन पहचान गए। और जब हम भूस में चढ़ा गया है तो समझ गए कि हमारा ही है, तो भावुक हो गया, पूरा परिवार रोने लग गया। बहुत है मेरे जो जॉब में हैं परिवार के, वो बोले तू ये बाणा बुना उतार दे, तेने नौकरी दिलवा देंगे, बढ़िया जॉब दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, बिजनेस करवा देंगे तेरा, तू क्यों बाबा बन के फिर रहा है, ये कर रहा है। बहुत मेरा मन है भजन करने का और भक्ति करने का, बस एक ही रास्ता पकड़ लिया हमने जीवन का, दूसरा नहीं चाहते हम कोई और हो। कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपको हरियाणा 1008 पर समय समय पर अनोखी चीज़ें दिखाता रहता हूं। अनोखी बातें हैं जो है हमारे सामने जो आती हैं वो हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ आज बाबा सहनसा नाथ जी जुड़े हैं। इनसे हमने बात करी, बहुत सारी बातें जो हमने अनोखी लगी, इसीलिए जो है हमने वीडियो बनानी शुरू की और सोचा कि दर्शकों तक जो है ये बातें जरूर हम पहुँचावा। आदेश गुरु जी। आदेश भाई, जय हो। सबसे पहले सभी सेवकों को, सभी गुरु पीरों को, सभी को जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं हार्दिक बधाई। भाई दिनेश बहुत तगड़ी मेहनत कर रहा है, दोपहरी मांडा है नुन साधवाई खबर लेंदा। भाई बहुत तगड़ा परिश्रम कर रहा है, आपको गुरु महाराज सफल करे, यही दुआ करा। हाँ, सभी को आदेश और आशीर्वाद, आनंद हो। हम भी हरियाणा 1008 पर आपका स्वागत करते हैं गुरु जी। मौज करो भाई, राज करो, मेरे गुरु का भी आशीर्वाद हो। गुरु जी देखिए, जैसे जिस तरह से पहले बात कर रहे थे हम वीडियो शुरू करने से पहले कि एक साधु का जो जीवन है वो गुरु धारण करने के बाद ही साधु का जीवन शुरू होता है। लेकिन वहाँ से भी जो हम एक बार चर्चा करेंगे, लेकिन एक 2 शब्दों में मैं पहले ही जानना चाहूँगा, एक बार आप का जो साधु जो जीवन है, इससे पहले का एक बार मैं परिचय चाहूँगा। कौन से गांव में, किस परिवार में आपका जन्म हुआ? मेरा गांव भगवतीपुर, जिला रोहतक, हरियाणा। और आखेराम परिवार है। आखेराम हमारे दादा आखेराम के नाम से जाने जाते हैं, गुदड़ पाना है। और रघुवीर सिंह के पुत्र हुए हम। और माता जी का नाम शांति देवी है। हमारा घर का नाम सज्जन सिंह है। और 9वीं तक स्कूल में गए हम। उसके बाद हमारा मन स्कूल टाइम ही हो गया था, साधु बनने का भाव हो गए थे। और घर पे भी ऐसे भाव में हम कहते रहते थे कि बाबा बनेंगे, हम बाबा बनेंगे, हमें नहीं किसी का कुछ अच्छा लगता, बाबा बनेंगे हम। 9वीं क्लास में बहुत ही कम उम्र होती है गुरुजी, उस टाइम पे ऐसी कौन सी खटक लगी? देखिए, ये मतलब हम भी सुनते आए हैं बहुत सारे, आप जैसे साधुओं का हमने भी सत्संग कराया है। और एक बात बार बार सामने आती है कि बाबा बनना आसान नहीं है, साधु बनना आसान नहीं है। कोई खटक होती है, कोई खटक ऐसी लगती है जो हमें एक नॉर्मल जीवन से और इस अलग ही दुनिया में प्रवेश करा देती है। ऐसी कौन सी खटक लगी उस नादान उम्र में जो आपने ये ठान लिया कि मुझे तो बाबा ही बनना है? बस खटक क्या है, ऐसा है, गुरु महाराज कहते हैं। हमने गुरु महाराज से ये प्रश्न किया था एक बार कि गुरु महाराज, हमारे बाग में साधु बनना क्यों लिखा है? तो फिर गुरुजी ने हमें ये उत्तर दिया था कि साधु तो कोई भाग्य से बनता है। कब किया था आपने ये प्रश्न? ये 2003 की बात है, जब हम गुरु से दीक्षा लेके अजमेर में, तब आप पढ़ते थे, अजमेर में रहते थे तब हम। अच्छा, गुरु दीक्षा लेने के बाद? बाद में जिक्र किया था हमने। एक बार ये तो बाद की बातें हैं गुरुजी, लेकिन वो पूछ रहा हूँ मैं, 9वीं क्लास जो आप बता रहे, जो घर छोड़े आपने, जो खटक घर बाबा बनने से पहले जो खटक लगी, जो बचपन में, वो तो खटक ऐसे हुई ना, गुरु महाराज ने जो दिया उत्तर वो मेरा ही उत्तर है, वही बता रहे हैं आपको।
जब भी कोई साधु बनता है तो कुछ न कुछ बात कहानी तो घटती ही है उसके जीवन में। कोई ऐसा उसका मन टूट जाएगा किसी बात से, तब वो दूसरी दुनिया अपनाता है, एक सत्य है। लेकिन वो होना होता है तभी तो साधु बनेगा, नहीं तो घर परिवार में उलझ कर रह जाएगा। साधु कैसे बनेगा? साधु तभी बनेगा वो जब वो मोह तोड़ देगा, वो प्रेम तोड़ देगा, वो भाव तोड़ देगा, तब उसको साधु का ज्ञान होगा। और उससे पहले अगर उसको ज्ञान गृहस्थी का है तो साधु जीवन में नहीं आ सकता। वो साधु जीवन में जाने के लिए कुछ न कुछ गुरु महाराज ऐसा जरूर करेंगे जिससे उसका मोह टूट जाए। हमारा भी कुछ ऐसे हुआ, कुछ इच्छाएं हमारी भी थी, वो पूरी नहीं हुई तो हमारा मन भर गया, बाकी सब कुछ था। नादान उम्र में 9वीं क्लास में ऐसी क्या इच्छाएं थी गुरुजी जो पूरी नहीं हुई और आप जो है साधु बन गए? हमने भगवान से ही कुछ मांगा था, दुनिया का कोई दोष नहीं है, तो भगवान ने हमें नहीं दिया उस समय। लेकिन आज क्या मांगा था, मैं जान सकता था? वो एक अब रहस्य होता है, नाथ एक रहस्य है, तो सभी खोज करके आप वो पवन वाली बात हो गई है ना, तो हम नहीं कहना चाहते इस बारे में कुछ ज्यादा। एक रहस्य था हमारा जीवन का, हमने कुछ मांगा था भगवान से, वो भगवान ने नहीं दिया उसमें। और आज भगवान हमारे दर पे खड़ा रहता है लेकिन हमें नहीं चाहिए, स्थिति ये हो गई है। तो हमने फिर भगवान से मांगना छोड़ दिया। हम तब करके जब करके स्वयं ही हासिल करने में विश्वास रखते हैं, अगर कुछ भी चाहिए तो हमें। अब हम भगवान के भरोसे में नहीं रहते कि भगवान देगा तभी होगा, नहीं, गुरु का आशीर्वाद है, हम खुद भी ले लेंगे, पैदा कर लेंगे, उसको प्रकट कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे। इतना हठ योग हो गया है अंदर में, मतलब वैराग बन गया है किसी भक्ति करने का, हमें कुछ पाने का, कुछ परमात्मा को जानने का, और जानने का, और जानने का, और जानने का। और हर तप में, हर मंत्र में, हर जगह जहाँ भी तप करते हैं सत्य ही नजर आता है देवा, और पूर्ण होते हैं सब कर्म। उसकी माया अपरंपार है, वो सब कर सकता है। किसी गृहस्थी को फकीर बना सकता है, फकीर से गृहस्थी बना सकता है, उजड़ को बसा सकता है, बसे को उजाड़ सकता है। सब प्रभु के हाथ में है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं बाबा क्यों बन गया, मेरे भाग में लिखा था मैं इसलिए बन गया हूँ। तो मैं अपना भाग का दुख नहीं मान रहा कि मैं बाबा बन गया हूँ तो मैं दुखी हूँ। मैं अपना कार्य करने आया था तो गुरु का ज्ञान पाया, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, धर्म का कार्य है, जिसमें मंदिर डेरा धोना ये बनाना मेरा कार्य है, तप जप करना, धर्म करना, पुण्य करना, भंडारे करना, यह मेरा कार्य है, ये मैं कर रहा हूँ। इस नगरी में आज तक मंदिर डेरा नहीं था, तो 2 साल से हमने यहाँ स्थापना करवाई, खेड़े की मंदिर की, खाटू श्याम मंदिर की नींव रखी गई है, शीश की स्थापना हो चुकी है, शिव मंदिर, नीलकंठ भगवान, भगवतीपुर शनिदेव, भगवतीपुर हनुमान मंदिर, भगवतीपुर भैरवनाथ मंदिर, भगवतीपुर गोरखनाथ धुना, आज ये नाम दे के आज हम अजर अमर हुए देव। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, ये समझता हूँ मैं कि मैंने भगवतीपुर में जन्म लेने का जो सिद्ध कार्य करना था वो मेरा कार्य मैं कर चुका हूँ। अब आगे आगे गोरख जागे, इतना आगे कि हम सोचते नहीं कभी। तो यहाँ भजन करके जब भी एक मंदिर की इच्छा है, बढ़िया मंदिर बनाने की श्याम जी महाराज का, यह पूर्ण मेरा सपना हो जाएगा, तो यह भी मेरा पूर्ण काम हो जाएगा। इसके लिए लगे पड़े हैं, तपस्या कर रहे हैं। ये मेरी तीसरी तपस्या यहाँ पे है। इससे पहले नगूरा में तपस्या करी, हम नगूरा थे इससे पहले, वहाँ भी बहुत बढ़िया तपस्या करी, पूरे गांव ने सहयोग दिया और बहुत बड़े बड़े भंडारे दिए हमने, बहुत बड़ा तप किया वहाँ भी, नगूरा में भी। जिस टाइम पे खटक लगी तो कैसे छोड़ पाए घर परिवार को उस टाइम पे? बस अब छोड़ देना होता है, आज भी छोड़ देते हैं हम। कैसे बनाया मन, कैसे मतलब एक मन को डांटना बोलते हैं, एक जैसे परिवार है, सब कुछ था घर में, माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, सब कुछ होगा, एक पूरा परिवार था, उसको छोड़ना। जब पैदा हुए हैं तो सब होगा, घर परिवार में पैदा होता है इंसान तो सब होता है, भाई हैं, प्रेमी हैं, सब हैं, दोस्त थे, मित्र थे, स्कूल में पढ़ते थे, हमारे वो साथ में पढ़ने वाले भी होते थे, मास्टर भी है। कैसे त्याग दिया सब? बस वो कहते हैं ना गुरु की माया होती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब इन सब को छोड़ने के बाद पहली बार हम सीधे नीलकंठ गए, नीलकंठ से गए, नीलकंठ से हमने कह दिया महाराज हम आप सीख चुके हैं, दुनिया हमारी वालों को बता के गए या छुप के गए? बने बताए गए हम सीधे, जब कोई बात सुनाई नहीं हो रही, कोई मान ही नहीं रहा, कोई भी बात समझ में नहीं आ रही किसी को, तो अपने आप को एकांत कर लेना बहुत अच्छा समझा हमने। घर वालों ने ढूंढने की कोशिश की होगी, कुछ ऐसी स्थितियों में आ चुके थे हम, अब दिमाग से थोड़ा ऐसे फेमस हो गए, देवा 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 नाम से जानते थे हमें गांव में, तो हम किसी गरीब को गरीब नहीं देख सकते थे, दीन दुखिया की मदद के लिए तत्पर रहते थे, तो मदद करते थे तो फिर झगड़ा होता था,
झगड़ा होता था तो घर वाले भी परेशान हो गए थे हमसे, बहुत परेशान हो गए थे, बहुत ऐसे झगड़े हो गए थे। तो हमने सोचा भाई रोज का ये पंगा है, कोई मदद मांगने आता है तो मदद भी देने के अब अधिकार नहीं रहे। तो हमने एकांत ही सोचा बस जीवन में अकेले लड़ेंगे अपनी लड़ाई और स्वयं को सिद्ध करेंगे। ढूंढने की कोशिश की होगी, ढूंढा होगा? ढूंढा, मेरी माँ बताती है कई साल तो बहुत ढूंढा, बहुत बाबाओं पे पूछती रही। हमारा छोरा साल बाद मिले आप घर वालों? मर गया, 3-4 साल बाद मिले हम। 4 साल मिले आप? 4 साल बाद हम गांव में ही आए अलग मांगने मेरे गांव खुद ही आगे? हाँ, मेरे भभूति गुरु ने ये वचन किया कि पहले घर से भिक्षा लेके आएगा तो भभूति दूंगा, 5 घर की भिक्षा लेके आ तब भभूति दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो हमने कहा गुरु जी ले आएंगे हम। तो हमने ये माता दरवाजा रोहतक में देसानाथ जी का धुना है, इसी धुने से भभूति ली थी। सिद्ध योगी राजेंद्र नाथ जी आई पंथ के हुए, वो उस समय पे ये स्थान संभाल रहे थे। आज बाबा रमेश नाथ जी बैठे हैं वहाँ पे। अच्छा, 4 साल बाद जब आप खुद ही गांव में आए तो लेने आए तो गुरुजी ने कहा कि 5 घर की भिक्षा लेके आनी होगी। अपने ही घर में गए? तो हम सीधे 5 घर की भिक्षा लेके फिर गुरुजी के पास गए। और क्या, हमारे घर पे 5 घरों में आपका घर भी था? मेरा घर, मेरी माँ से मांगी भिक्षा, मेरा ताऊ का घर था। आपकी माताजी ने पहली बार जब आपकी माताजी ने 4 साल बाद आपको देखा एक बाबा के बाणे में, तो क्या दृश्य था वो मैं जानना चाहूँ? भावुक हो गया, सभी परिवार रो रहा था, सभी परिवार मेरा। पहचान लिया घर वालों ने? या हुलिया बदल चुका था? हुलिया फुल बदल गया था, लेकिन पहचान गए। और जब हम भूस में चढ़ा गया है तो समझ गए कि हमारा ही है। तो भावुक हो गया, पूरा परिवार रोने लग गया। और बहुत हैं मेरे जो जॉब में हैं परिवार के, वो बोले तू ये बाणा बुना उतार दे, तेने नौकरी दिलवा देंगे, बढ़िया जॉब दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, बिजनेस करवा देंगे तेरा, तू क्यों बाबा बन के फिर रहा है, ये कर रहा है। बहुत थे ऐसे, आज भी कहते हैं। लेकिन हे देवा, हमारा मन नहीं है कि नौकरी करने का, किसी का कोई बिजनेस करने का, कोई पैसा दे ली। मेरा मन है भजन करने का और भक्ति करने का। बस एक ही रास्ता पकड़ लिया हमने जीवन का, दूसरा नहीं चाहते हम कोई और हो। तो इसमें भी हमने जब कौन था परिवार में, कौन कौन था गुरुजी? हम 3 भाई थे, गुजर गया है, एक है अभी जॉब करता है कहीं, और उसके बच्चे हैं। बहनें भी थी? तो बड़े भाई का, हाँ 2 बहनें हैं, और चरखी दादरी चरखी गाँव में ब्याही गई हैं। वो भी बढ़िया सुखी है परिवार मेरा, सभी मौज में है, कोई तकलीफ नहीं किसी को, सभी आनंद में हैं। मैं भी आनंद में हूँ, कोई तकलीफ मुझे भी नहीं है, आनंद से भजन कर रहा हूँ, मेरी भक्ति हो रही है। गुरु महाराज की कृपा से मेरा सौभाग्य है, मेरी नगरी में आके भजन कर रहा हूँ अब मैं। अच्छा, नाथ पंथ में जुड़े फिर आप जाके। अच्छा, एक चीज़ और है जो हम आए तो हमने बाहर लिखा देखा अघोरी बाबा, तो ये एक बार इसके बारे में थोड़ा बताओगे? अघोरी बाबा क्या होते हैं? हमारा परिवार है अघोरी, डॉक्टर रामनाथ अघोरी। अघोरी उनको कहते हैं जो चैतन्य बुद्धि रहते हैं, चैतन्य अघोरी होते हैं, जो सोते नहीं कभी और हर स्थिति में जीवन को व्यापित कर लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं ये अघोरी? अघोरियों के तो प्रकार क्या बताएं, सात्विक और वैष्णवी 2 ही होते हैं। एक अघोरी मांसाहारी होता है, एक वैष्णवी होता है। जो मांसाहारी अघोरी हैं वो भैरव को बलि भोग देते हैं, माता काली को बलि भोग देते हैं। और जो सात्विक अघोरी होते हैं वो रोट का प्रसाद लगाते हैं और माता का हलवे का पूरी का कढ़ाई करते हैं। तो 2 ही प्रकार के होते हैं अघोरी। देखिए गुरुजी, इस तरह की वीडियो जो बनाई जाती है, मैंने पहले ही बताया, सनातन धर्म का प्रचार है ये। एक किस्म से हम अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आप जैसे विद्वान साधुओं से मिलके और उनकी जो है, जो भी जिसके पास भी जितना ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार हो, जितना भी, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। लेकिन मेरा सवाल है, तो इसमें जैसे पंथ का जब जिक्र आता है, जैसे आप नाथ पंथ से, ये पंथ कितने प्रकार के होते हैं? टोटल भय भगवान में 12.5 पंथ होता है। गिरिपुरी, भारती, सीताराम, निर्माण नाथ जी, नंद किशोर, ये सब मिला के नाथ जी सभी 12 होते हैं। एक फिर सखी का पंथ लगता है, 12.5 पंथ होते हैं। और नाथ संप्रदाय के खुद के 12 पंथ आज हैं। जो ये इसमें वृंदा, उसमें सखी हिजड़े का जो पंथ बनाया गया है, कुंभ में इनको मान्यता दे दी गई है। अब ये 12 पंथ भय भगवान में माने जाते हैं। जो हिजड़े होते हैं सखी हैं, जो बधाइयाँ गाते रहते हैं। हाँ, इनको सखी पंथ में आते हैं। सखी पंथ, ये भी एक पंथ बन गया बाबाओं का, कुंभ में इलाहाबाद। और उसके बाद 12.5 पंथ बन गया। पहले 12 पंथ थे। तो नाथ जी के खुद के 12 पंथ हैं। आई पंथ, नटेश्वरी, पावा के, भर्तरी बैराग के, सत्यनाथ के, ऐसे करके 12 पंथ हैं अलग अलग। 9 नाथों के और गोपीचंद भर्तरी का अलग से, भर्तरी बैराग के। जो ये इसी नाथ पंथ में
हाँ जी, भर्तृहरि जी ने नाथपंथ से दीक्षा लिया गोरखनाथ जी से और बहुत बड़े बड़े तप किए और हम उन्हीं के आज बड़े आभारी हैं कि गुरु महाराज के तपों को देख के बड़े बड़े साधु तपस्वी आज उनका नाम लेके तप करते हैं और उनके नाम का दाना खा रहे हैं देवा। वो बहुत बड़े तपस्वी हैं, आज भी हैं। गुरु गोरखनाथ जी का वरदान है, जब तक रहेगी धरती तब तक रहेंगे गोपीचंद भर्तृहरि और सदा रहेंगे देवा। उनका मान है सदा। उनके नाम क्या के नाथ क्यों नहीं लगता? निर्वतीनाथ नाम है भर्तृहरि जी का, निर्वतीनाथ। लेकिन वो राजा थे भूप भर्तृहरि, पूरी दुनिया के बहुत बड़े सम्राट राजा थे, चक्रवर्ती, तो इसलिए उनका नाम भर्तृहरि से ही भूप भर्तृहरि के नाम से ज़्यादा फेमस हुआ। निर्वतीनाथ के नाम से कम जाना जाता है उनको, लेकिन नाथ पंथ के साधु तो जानते हैं उसके असली नाम को। ये देखो एक नई जानकारी जो है आज मिली है। गोपीचंद भर्तृहरि नाम तो सबने सुना है, लेकिन उनका जो दूसरा नाम था वो था निर्वतीनाथ। निर्वतीनाथ जी। और इन्होंने ऐसे ऐसे तप किए 12-12 साल तक, कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया, एक ही आसन पे बैठ के गुफा भजन किया है और जपते रहे शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख। और ऐसे ऐसे आज प्रूफ हैं, धोने से गंगा निकाल दी। एक ही तालाब पे शेर और गाय पानी पीते थे भर्तृहरि जी के। और ऐसे बहुत इतिहास हैं बाबा भर्तृहरि के। पाकिस्तान में एक धूना था जो इस फोड़ी से ऐसे काट के आधा धूना और उड़ के तब उड़ गए थे, तब गोरखनाथ जी का ध्यान टूटा एकदम। तो गोरखनाथ जी ने एकदम वो पवन वेगी ही रोके, अगर इसको ऐसे मत रखना नहीं तो तेरे सिर के टुकड़े हो जाएंगे। तो बोले अब क्या करूं, ये धूना तो पाट दिया मैंने और उठा रखा है, अब क्या करूं इसको गुरु महाराज आप ही बताओ। बोला पर्वत तिरछे होते हैं, आप इसको तिरछा ही रख दो। तो आज भी वो धूना तिरछा है और पाकिस्तान में है। और दोनों धूने की कथा बाबा भर्तृहरि का चमत्कार दुनिया जानती है। तो ऐसे बहुत कुछ है दुनिया में देवा। मंत्र सत्यम, पूजा सत्यम, सत्यम देव निरंजनम, श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम, सत्यम एकम परम पदम। जो मंत्रों को मानता है, जो पूजा को जानता है, जो गुरु को मानता है, उसके लिए सब सत्य है। जो इनको जानता है नहीं, मानता है नहीं, उसके लिए असत्य है सब। सत्य जानता है नहीं दुनिया में। बस यही कहना चाहता हूँ। गुरुजी टोटल कितना समय हो गया, अगर सालों की बात करें तो इसे साधु बने में? 2003 में दीक्षा ली थी हमने केदारनाथ में गुरु महाराज से, और उसके बाद हम गुरु महाराज के साथ रहे 3 साल। हे देवा, हम जगह जगह 3-3 साल 2-2 साल ही रहते हैं। ज़्यादा भीड़ भाव हमें पसंद नहीं है, ज़्यादा जो भक्ति भाव से हम जुड़ते नहीं हैं। 2 या 3 साल किसी नगरी में भजन करते हैं और भजन करके फिर उस नगरी को हम पहले ही बता देते हैं हम 2 या 3 साल ही रहेंगे भाई। तप करना है हमारा, तप करवाओ तो यहाँ रुकेंगे, नहीं करवाओ तो हम और आगे रुकेंगे। तो नगरी इसमें सहमत होती है, हमारी तपस्या कराने में सामर्थ्य होती है, तो हम वहाँ रुक जाते हैं। 2 तपस्या 3 तपस्या एक नगरी में कर लेते हैं। और सामर्थ्य नहीं होती है तो फिर हम चल पड़ते हैं। ज़्यादा भीड़ भाव भक्ति भाव हम नहीं जोड़ते, तुरंत तोड़ के चल पड़ते हैं भाव। आज गुरु महाराज की कृपा से मैं पुष्कर से जब चला था तो वहाँ से एक संकल्प लेके चला था कि मैं अपने 12 धूने बनाऊंगा। तो मैंने आज गुरु महाराज की कृपा से 12 धूने बना दिए हैं और मेरा संकल्प पूर्ण हुआ। मैंने खुद अपने तपस्या कर करके 12 धूने बनाए देवा। जंगलों में बैठ बैठ के बनाए हैं, तपस्या कर करके बनाए हैं, अपने भजन से बनाए हैं। और सभी गुरु पीरों को सभी को पता है, कहीं मैं किसी नाम से जाना जाता हूँ, कहीं किसी नाम से जाना जाता हूँ। जैसे जींद में हमें लेट वाले बाबा के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में हमें काली कमली वाले बाबा के नाम से जानते हैं, और अजमेर में हमें अजमेर वाला राजस्थान वाला बाबा कहते हैं। हरियाणा में जब आते हैं तो हमें अजमेर वाले बाबा के नाम से जानते थे। तो ऐसे अलग अलग नामों से जानते थे हमें। हम नाम में कोई ऐसा नहीं माना कि नाम बड़ा होता है, भजन बड़ा होता है। अच्छा देखिए, कई तरह के जो साधु जो होते हैं इस दुनिया में, कुछ ऐसे होते हैं जो सांसारिक जो है चीज़ों से जुड़े रहते हैं, ठीक है, संसार के बीच में रहते हैं, मोह माया के बीच में रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही जंगलों में रहते हैं, जिनके दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। इन दोनों में जो है, दोनों अलग अलग कैटेगरी अगर इनको बनाए हमें, तो इनमें क्या अंतर क्या होता है? हम आपको बताना चाहते हैं। हमें देख रहे हो आप, हम ही पहाड़ में रहते हैं, हम ही नीचे आ गए हैं। अब आप केदारनाथ यात्रा में जाओगे तो वहाँ पर भी बैठे हम ही नजर आएंगे आपको, और वहाँ देखोगे तो हाँ बड़ा अद्भुत साधु देखा हमने, और तब हम वहाँ यात्रा पूर्ण हो जाती है तो नीचे आ जाते हैं। अच्छा, वो यात्रा तो नीचे भी हम हैं, ऊपर भी हम हैं, सभी जगह वही साधु हैं। जहाँ तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, समय होता है साधुओं का, यात्राएं चलती हैं तो तब वो पहाड़ों में गुफाओं में चले जाते हैं। तो यात्राओं पे भगत जगत मिलते रहते हैं, वो उनसे बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं हर साल के लिए।
कोई यात्री 10 यात्रा कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, तो ऐसे जुड़े होते हैं साधुओं से, तो अपने भक्तों के लिए जाते हैं यात्रा पे। अब उन्हें जरूरत नहीं होती जाने की, मकान दुकान सब यहाँ नीचे बना लिया है, लेकिन फिर भी उन भक्तों के प्रेम में भाव में उनको वहाँ जाना पड़ता है यात्राओं पे। तो पहाड़ों में भी वही साधु आपको नजर आते हैं, वो वहाँ पे भेष दूसरा होता है, यहाँ प्लेन में भेष दूसरा होता है। साधु वही हैं, ये नहीं है कि और साधु वहाँ हैं और साधु वहाँ हैं। कुछ हैं बैरागी जो नहीं चाहते इस दुनिया से। हमें भी बैराग हो गया था, 3 साल हम पहाड़ों में रहे, 9 साल घूमते रहे हम हिमाचल में, नीचे आए ही नहीं प्लेन में। उसके बाद हम नीचे आए तो पहले केदार में रहे हम, यात्रा के कपाट बंद हो गए 1 साल, 3 महीने बाद तक रहे हम उस साल। तो 3 महीने बाद हमें कुछ ऐसे ज्ञान हुए कि एक आवाज आई, शिव शंकर भगवान बोल रहे हैं जैसे, अक्षयनाथ ये ज्ञान तुम्हें इसलिए हुआ, तू नीचे जाके किसी को दे दे, ये यहाँ बैठ के पहाड़ में यहाँ समाधि ले जाएगा ब्रह्म में। तो ये ज्ञान होने से पैदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ, यहाँ भक्ति करके तूने ये ज्ञान पाया है, इसको नीचे जाके दे किसी को। तो मैंने सबको ट्राई अलग अलग गांव में, अलग अलग स्टेटों में जाके ट्राई किया, तो बहुत कम थे, 100 में से 10 पाए जिनको ज्ञान की जरूरत थी, 90 नहीं थे जिनको उसकी जरूरत ही नहीं थी उस ज्ञान की। तो हमने वो ज्ञान फिर अपने चेले बनाए, हमने चेलों को देना शुरू किया। तो कुछ चेलों को ज्ञान उनमें उत्पन्न हुआ, कुछ में नहीं हुआ। और आज भी यही हमारा संघर्ष और लड़ाई चली हुई है। वो एक अद्भुत ज्ञान है जो दीन दुनिया के बीच में रह के भी साधु सिद्ध हो सकता है, और जंगलों में भी रह सकता है, कहीं भी रह सकता है। अपने मन को जीत लेना है उस ज्ञान से, मतलब मन जीत जग जीत। गुरु ने कहा था कि खावे उतनी भूख, सोवे उतनी नींद। तो गुरु महाराज, मैंने 3 साल बाद ये शब्द खोला, गुरु महाराज सुन रहे होंगे फोन पे, तो उन्हें याद है हम बहुत खुश हुए थे उस दिन। हमने जीत लिया था देवा नींद को भी। हमने गुरु महाराज को कहा था, महाराज आपका उत्तर हो गया है तैयार, हम सोएंगे ही नहीं तो नींद ही नहीं आती, और खाएंगे ही नहीं तो भूख भी नहीं लगती। खाते हैं तो भूख लगती है, और सोते हैं तो नींद आती है। तो अब नहीं सोते आप? हम सोते ही नहीं कभी, अब भी नहीं सोते हम। रात को आगे देखें तो हम, हाँ, कभी भी ट्राई मार सकते हो आप, किसी भी टाइम, कभी भी, हम जब तक जिंदा हैं तब तक। कैसे संभव, कैसे है? हम हमारे गुरुजी की सेवा करते थे, वहाँ 10 बजे तक भोजन भंडार बनता था, उसके बाद गुरुजी आसन पे लेट जाते थे। तो हम पूरी रात शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख शिव गोरख गुरुजी की सेवा में लगे रहते थे। और हमारे भजन में हमें पता ही नहीं लगता था कब 3 बज जाते, और 3 बजे फिर सेवा मस्तान की में। देखो शरीर की जरूरत है नींद, तो ये तो आती होगी कभी ना कभी, किसी ना किसी टाइम। तो हम लेते हैं नींद, वो गुरु के ज्ञान से नींद लेते हैं हम। आप कितने नहीं सोते जैसे और सोते हैं, ऐसे नहीं सोते हम। 3 घंटे की योग निंद्रा, चेत निंद्रा, अचेत निंद्रा, यानी हम जब भी लेटेंगे तो 3 घंटे के लिए आराम देंगे। इस शरीर को लंबा होना जरूरी है। तो हर समय से बैठे रहेंगे तो फिर यहाँ पे आंत में पानी भी अट जाता है, और हमें फिर बोलने में भी परेशानी होती है। तो 3 घंटे हम लंबा लेट के आसन लगाते हैं। और जब भी टाइम सुबह मिलता है हमें 3 से 6 बजे तक, सुबह का वो टाइम होता है हमारा। 3 बजे हम अपने चेलों को उठा देते हैं और उस स्थान को संभालते हैं, पूजा पाठ को, और हम उस समय अपने योग निंद्रा में चले जाते हैं। और 6 बजे जब फिर चेला उठाता है हमें, पानी पूनी डाल के चाय बना के, तब फिर स्नान करके फिर बैठे हो जाते हैं, और ऐसे बैठे रहते हैं दिन रात। भूख का अगर जिक्र करें तो, हाँ, भूख को भी जीत लिया हमने। सभी को क्या खाते हो? चाय पीते हैं और चिलम पीते हैं, बस यही खाते हैं। ये हमें पसंद है, और कुछ खाना पसंद ही नहीं। रोटियां? नहीं, रोटी खाए हमें बहुत साल हो गए। फल फ्रूट? हमने रोटियों को खाना सब छोड़ दिया था। एक हाक लगती है हमारे नाथ संप्रदाय में, सीधो खाओ मन भर, छोड़ो ना कण भर। तो है देवा, कहीं भी रहते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, और छोड़ना पड़ता है। हमने तो छोड़ दिया, तो फिर उसमें फिर दोष लगता है साधु को। तो हमने खाना ही छोड़ दिया कि हम खाएंगे ही नहीं, और ना दोष लगेगा। कब से नहीं खा रहे आप? मैं जब से बाबा बन के गुरु महाराज की शरण में 3 साल रहा, उसके बाद में तपस्वी हो गया था। ओघर पीर से मेरी तपस्या चली हुई है। तो इतने दिन से मैंने भय भगवान में रह के किसी गांव में कुछ नहीं खाया आज तक। लगभग 15 साल अगर कहें तो। दिन हमें याद नहीं रहते, लेकिन हमने त्याग ही दिया था। अन्न, वस्त्र और घर, तीनों त्याग दिए हैं हमने। ये कॉपर बोतल का पानी पीते हैं, इसका यही गुरु ने दिया था हमें ज्ञान के। कॉपर बोतल का पानी पीने से पेट रोग नहीं लगता। तो आप सभी इस बोतल में पानी पी सकते हैं, कॉपर बोतल में।
और पेट रोग नहीं होता। मेरा आज तक कोई पेट रोग नहीं हुआ। इस पानी में पी रहा हूँ मैं, कई साल से पी रहा हूँ इससे। हमने तपस्या करके कुछ ऐसा अद्भुत पाया है। देवा अपने शरीर में भगवान को देखा है, बाहर नहीं देखा कहीं, खुद के अंदर ही दिख रहा है भगवान हमें। अच्छा, अभी जो है आप दोबारा से गांव में ही आपने धूना लगा लिया है, गांव में ही मतलब आप बैठे हो तपस्या पे, तो अब परिवार से क्या है कुछ रिश्ता या परिवार से अब भी दूर ही हो? ऐसा है देव, जो हमें जानता है वो हमें मानता है, जो हमें जानता नहीं वो हमें मानता नहीं। मेरा सारा संसार मेरा परिवार है, सभी जगत मेरी संतान है, मैं सभी का हूँ, सभी मेरे हैं, मैं किसी में भेदभाव नहीं कर सकता। घर वाले आते जाते हैं? दोष नहीं लगाता, मेरा कर्म नहीं है किसी को दोषी बनाने का। घर वाले आते जाते हैं यहाँ पे? सब आते हैं, मेला भंडारा पूजा पाठ होती है, सब परिवार आता है। ये मेरी जगत जननी आई हुई है माता रानी, यहीं पे जब इसका मन होता है तो देखने आ जाती है हमें। मेरी जिंदगी एक फौजी जैसी हुई है, कभी कहीं ड्यूटी, कहीं कहीं ड्यूटी, कहीं ड्यूटी, और अपना कर्म प्रदान करना, तपस्या करनी, और मैं फिर रिटायर होकर जैसे गाँव में आ गया हूँ, ऐसे कुछ लगती है मेरी आप बीती मैंने। बिल्कुल भाई, जो है बाबा साइंसा नाथ जी की माता जी यहाँ पे आई हुई हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा, उनका क्या कुछ कहना है, और बाबा जी के बचपन के बारे में जो है हम उनसे बातचीत कराएंगे, वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तो गुरुजी, जो ये मैं कहूँगा कि जो अगर तपस्या की अगर बात करें तो जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई गृहस्थ जीवन है, कुछ कहते हैं उसमें गृहस्थ में तपस्या नहीं कर सकते, कुछ आप जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं भाई गृहस्थी भी जो है वो तपस्या कर सकते हैं। आपका क्या कुछ कहना है गृहस्थी को लेकर और तपस्या को लेकर? मैं ये कहता हूँ देवा, आपके मन के अंदर सारी बातें हैं, आपके शरीर के अंदर सब चलता है सिस्टम। आप जरूरी नहीं है कि आपको बाबा बनना पड़ेगा तपस्या करने के लिए, जरूरी नहीं है कि आपको गृहस्थी होना ही जरूरी है। यह एक कर्म है, तप करना, भजन करना कर्म है प्रभु का। आप किसी भी अवस्था में कर सकते हो, गृहस्थी में भी कर सकते हो, साधु बन के भी कर सकते हो, त्यागी बन के भी कर सकते हो, वैरागी बन के भी कर सकते हो। तप करने के अनेकों मार्ग हैं, अनेकों। ये भभूत क्यों रमाई जाती है? ये तपस्वियों का बाना है देवा, भभूति ली जाती है रमा के, पहले गुरु बनाना पड़ता है भस्मी का। अब ये मेरा चेला है, इसको हमने भस्मी दी है, अभी दीक्षित किया है, ये तपस्या है अभी चालू हो गई है इसकी भस्मी की। तो ऐसे ही गुरु धारण करके भस्मी ली जाती है। और आपने ये खाल है, ये जो खाल है ये आम खाल नहीं रहती साधु की, फिर तपस्या करके बजर काया हो जाती है, बजर काया भस्मी रमाने से। तब हमें ठंड हो, कितनी भी बर्फ हो या कितनी गर्मी हो, कैसे भी आपने तपस्या करते हैं तो उस शरीर को ये भस्मी वहाँ तक पहुँचा देती है, सामर्थ्य कर देती है शरीर को। तो ये बहुत सपोर्ट करती है हमें योग में। और ये सिद्धों की माया है, सिद्धों का एक वस्त्र है, जो वस्त्र धारण करते हैं हम, ये भस्मी रमा के अपना अघोरी रूप, अघोरी स्वरूप, अघोरी मसाणी अघोरी रूप, ये भस्मी धार के होता है नाथ संप्रदाय में। आप वैष्णवी अघोरी हो? हम वैष्णवी, प्योर वैष्णवी अघोरी हैं। रोड प्रसाद लगाते हैं माता वैष्णवी का, और कभी दारू नहीं पीते, कभी मासा नहीं खाते। दारू पी के कोई आता है तो उसको भी रोकते हैं। हम अपने डेरे में यह चीज़ मना है, दारू, फीम, सुल्फा, ड्रग्स, शराब, सुल्फा पी सकता है, चिलम पी सकता है, कोई भी जो पीना चाहे साधु भगत, मना नहीं करते हम। लेकिन अच्छा, और सब नशे बैन है यहाँ। अच्छा, बहुत बार जो ये चीजें भी देखी जाती हैं, कई बार छोटे बच्चों को धूने पे चढ़ाया जाता है किसी साधु के पास, तो वो क्या प्रक्रिया होती है, मतलब उसके बारे में थोड़ा बता है देवा। जिसका संतान नहीं होते और संतान होती है तो फिर वो मर जाती है, तो उसके लिए गुरु का कोई शब्द होता है, सत थामना होता है, उस घर का दूध थामना होता है। तो कहते हैं कि एक संतान हम देते हैं तुम्हें, तो हमें धुने पे चढ़ा देना माता, तेरे फिर देंगे हम, वंश बेल तेरी फिर चढ़ाएंगे। तो ऐसा किसी शब्द का कथन होता है साधु का निकाला हुआ, तो गृहस्थी उसका पालन करता है। जब उसको संतान होती है तो वो धुने पे चढ़ा के जाता है। उसको किस उम्र में चढ़ाई जाती है? वो तो होता है पैदा होते ही चढ़ जाता है, फिर वो पैदा होते ही अगर चढ़ा देते हैं तो वापस दे देते हैं। अच्छा, वापस दे देते हैं? हाँ, उसको वापस दे देते हैं साधु। और कुछ साधु रख भी लेते हैं, उस समय सामर्थ्य होते हैं जो बच्चे को संभालने में, लेकिन कुछ वापस दे देते हैं। और 5 साल की आयु में फिर उस बच्चे को वापस लिया जाता है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि जैसे किसी ने चढ़ा दिया बच्चा पहले तो, और वो 5-7 साल का हो गया, फिर उसमें जो है देखो एक पारिवारिक मोह ममता हो जाती है,
तो जब कोई साधु उसको लेने गया तो परिवार वालों ने मना किया, कभी ऐसी बात सुनने में या कभी सामने आई इस तरह की कोई बात? हाँ, खूब होती है ऐसे। देखो प्रभु, मेरे अभी नगुरा गांव से एक बोलता नहीं गूंगा है वो उसके पापा ने मेरे चढ़ा दिया। अच्छा। मैंने उसको दे दिया, लेकिन अब मैं उसको कहता हूँ कि आ जा, तो उसका मोह है वो बच्चे का घर में, और नहीं आना चाहता बाबा लेने में। तो मैं भी खुश हूँ। क्या हो गया उसकी? कितनी उम्र होगी उसकी? अब 8 साल का हो गया होगा वो, उसका मन लग गया है घर में। अच्छा, घर वाले भेजना चाहते हैं उसको? जब घर वाले क्यों भेजेंगे, घर वाले किसी को बाबा नहीं बनाते। नहीं, जब उन्होंने ये कह दिया था कि हम इसको चढ़ा देंगे तो फिर? वो हमने ही मांगा था, वो गूंगा है बोलता नहीं, तो हमने कहा था ये तेरे काम का नहीं है, तो हमें दे दे, हमारा होगा तो ये काम आ जाएगा हमें कब से। हमारे तो मोनी बाबा भी होते हैं, हमारा एक तपस्वी होता है, तप होता है एक मोनी, तो हम इसको मोनी बाबा बना देंगे, तुम्हें और दे देंगे। तो गुरु महाराज की दया से वो शब्द पूर्ण हुआ हमारा, उसे और भी संतान हो गई। तो हमें लेके आ गया धुने पे, एक दिन प्रेरित किया तो हमने उसको, तो हमें वो अपना बच्चा और 500 रुपये चढ़ा गया। बोला ये आपका हुआ महाराज, जब चाहे जब ले लेना। तो हम एक दिन इच्छा ऐसे ही कर बैठे थे नगुरा में, एक सरपंच बना था, धर्मवीर सरपंच को हमने वरदान दिया था, सरपंच बनेगा, तो वो बन गया गुरु महाराज का आशीर्वाद से। तो वो तब गए, हमने कहा दे दे भाई अब इसको, तो मोनीनाथ को। तो बोला अब इसका मन नहीं है, अभी हमारा घना हेज कर है, हमारा भी इसमें हेज है। माँ कोई नहीं, जब तक हेज है रखो भाई। अब हेज है तो उसका तब तक प्रेम भाव है, समय नहीं हुआ है उसका। अगर उसका दाना पानी साधु बनने का लिखा होगा तो फिर वो स्वयं ही आ जाएगा चल के। दाना पानी भाग होता है तब साधु बनता है। अपनी मर्जी से कोई कपड़े पहन के साधु बन जाए ये नहीं हो सकता, उसको दाना पानी हजम नहीं होगा भय भगवान का। साधु का दाना वही पचा सकता है जो गुरु का लाल है, जिन्हें गुरु से ज्ञान पाया, गुरु का आशीर्वाद पाया, भेग में आया, गुरु धारण किया, उसी को साधु का दाना पचता है। बाकी कोई हरामखोरी करता है तो ऐसे ही लुटता पिटता उजड़ता रहता है और साधु का कर्म से वंचित रह जाता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें समय दिया। लास्ट में जो हरियाणा 1008 पे जो भगत आपको देख रहे हैं, लास्ट में 2 शब्द उनको आशीर्वाद स्वरूप क्या कहना चाहूँ? मैं कहना चाहूँगा प्रभु, पहले अपने अंदर में प्रभु को देखो, फिर किसी और में। एक मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम श्री गुरु वाक्यम सदा सत्यम सत्यम एकम ब्रह्मदम। एक मंत्र का सच जानो। मंत्र बहुत सच्चे हैं हमारे देश में, मंत्रों के बल पे बहुत कुछ हुआ है, तो हम ही इस मंत्र ताकत को नहीं मानेंगे तो दूसरा कैसे मानेगा। पहले तो खुद को ही मानना सीखो कि हाँ मंत्र भी होते हैं, तपस्या भी होती है, तप भी होते हैं और भगवान भी होते हैं। इतना ही मान लोगे तो सभी मार्ग अपने आप ही खुल गए, और कुछ कहने को रहा नहीं है ऐसा। और दूसरी प्रार्थना यह है कि हरियाणा 1008 दिन रात उन्नति करे और सभी दर्शक बढ़ चढ़ कर साथ दें भाई, देश विदेशों तक पहुँचे ये हमारा हरियाणा ऑल वर्ल्ड फेमस हो है। मेरा आशीर्वाद है इस चैनल ने दूसरे देशा तक जावे हो, और मेरे 40-50 देशों में आज संपर्क जुड़े हुए हैं, और विदेशों में मेरे बहुत हैं आज जो मेरे परिवार के साधु हैं, फ्रांस में, यूरोप में, इटली में, आदेश माता जय हो, रोमा में, काली मंदिर में, कृष्णनाथ जी, बहुत मेरे परिवार के साधु आज दूसरे विदेशों में, अंग्रेज भी आज दीक्षा लेके नाथ पंथ में और बहुत बढ़ावा दे रहे हैं नाथ संप्रदाय को आज। और उन देशों में पहले ज्ञान ही नहीं था, बाबा ही नहीं थे कोई, लेकिन आज अंग्रेज दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं भारत में आके। यह एक बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, और मैं उनसे जुड़ा रहता हूं, तो आपका भी वहां प्रचार होता रहेगा। आप इसको इंग्लिश में भी डबिंग करके अगर इस न्यूज को भेजेंगे तो उन तक भी पहुंचाने में हम समर्थ हो जाएंगे। तो आपको 40-50 देशों में तो हम फेमस कर देंगे गुरु महाराज की कृपा से, और वर्ल्ड फेमस हरियाणा है ही। जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हो गुरु पीरों की। आदेश सर्व सिद्धों को, सर्व भगत जगत को आशीर्वाद, गुरु पीरों का भी मेरा भी, और मैं कामना करता हूँ सभी की इच्छा पूर्ण हो और सभी सत्य के रास्ते पे चले। आदेश आदेश आदेश, गुरु भक्ति, माता पिता भक्ति सब में होनी चाहिए, मैं यही कहना चाहता हूँ। आदेश आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इन सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। अगली किसी वीडियो में फिर किसी और शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। तब तक के लिए
जय हिंद, जय हरियाणा। अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार, नमस्कार।